नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज करने वाले हैं। हम एक पॉपुलर यूट्यूब व्लॉग को लेंगे और उसकी कहानी को परत दर परत खोल कर देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम से दिन को दर्शकों के लिए एक एंटरटेनिंग कहानी में बदल दिया जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और शांत सुबह से। व्लॉगर अपनी पोर्श में पहाड़ों के बीच ड्राइव कर रहा है और आसमान पूरा ऑरेंज है। ये सीन एक शांत माहौल सेट करता है, जो कि आगे आने वाले ड्रामे से बिल्कुल उल्टा है। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला एक्ट, द सेटअप। व्लॉग की शुरुआत एकदम रोजमर्रा की चीजों से होती है। सुबह की ड्राइव, इडली डोसा का नाश्ता और फिर अचानक से मूवी देखने का प्लान। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है ना। मतलब एक ऐसा माहौल बनाया जाता है जहां अभी तक कोई टेंशन नहीं है। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। व्लॉगर तय करता है कि इस आम से दिन में थोड़ा ड्रामा डाला जाए। और आइडिया क्या है? अपने दोस्त साहिल पर उसकी नई नवेली कार को लेकर एक प्रैंक करना। बस यहीं से कहानी को एक मकसद मिल जाता है। अब ये जो प्रैंक है इसकी प्लानिंग बहुत ही सोच समझ कर की गई थी। ये कोई अचानक से आया आइडिया नहीं था, बल्कि कंटेंट बनाने का एक पूरा प्रोसेस था। साहिल की चाबियां लेना, फिर एक्सीडेंट का ड्रामा सोचना, एक नकली फोटो बनाना और फिर वो जरूरी फोन कॉल करना, हर स्टेप पहले से तय था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के दूसरे और सबसे एक्साइटिंग हिस्से में, द कॉन्फ्रंटेशन। तो वो ड्रामा वाला फोन कॉल शुरू होता है और सौरभ बड़े ही कैजुअल तरीके से साहिल को ये खबर सुनाता है। यही अंदाज टेंशन को और बढ़ा देता है, क्योंकि किसी के लिए भी उसकी नई गाड़ी का एक्सीडेंट होना बहुत बड़ी बात है। साहिल का रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कोई भी एक्सपेक्ट करेगा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलकती है और वो तुरंत सबूत मांगता है, फोटो। अब प्रैंक करने वालों के लिए मामला और सीरियस हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्रामा कैसे बढ़ रहा है। एक तरफ से कहा जाता है कि नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो दूसरी तरफ साहिल की चिंता बढ़ती जाती है। तुम लोग हो कहाँ? ये तो दिल्ली में ठीक होगी। ये जो बातचीत है, ये सस्पेंस को एकदम पीक पर ले जाती है। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, द रेजोल्यूशन, जहां ये पूरा बनाया हुआ प्रैंक ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रैंक तो प्लान के हिसाब से चला ही नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर साहिल को सच का पता चला कैसे? ये सवाल कहानी में एक छोटी सी मिस्ट्री डाल देता है। और इसका जवाब छिपा था एक बहुत ही छोटी सी डिटेल में, फोटो का बैकग्राउंड। उससे साफ पता चल रहा था कि वो सड़क पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी ही सोसाइटी के अंदर खींची गई है। एक छोटी सी गलती जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और पूरा प्लान चौपट हो गया। तो जब उन्हें एहसास होता है कि वो पकड़े गए हैं, तो उनका रिएक्शन होता है, पोपट हो गया। मतलब उनका दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। और ये एक मजेदार पल होता है जहां बनाया हुआ सारा ड्रामा एक सेकंड में खत्म हो जाता है और टेंशन हंसी में बदल जाती है। तो प्रैंक तो खत्म हो गया, पर व्लॉग अभी भी चल रहा है। अब देखते हैं कि प्रैंक के बाद क्या होता है। और ये बदलाव बहुत ही अचानक आता है। एक पल पहले कार क्रैश का इतना हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था और अगले ही पल कहानी घूमकर एक नए किचन अप्लायंस पर चली जाती है। ये व्लॉगिंग की एक खासियत है, जहां ड्रामा भी कंटेंट स्ट्रैटेजी का ही एक हिस्सा होता है। और फिर व्लॉग में नई चिमनी की खासियतें गिनाई जाती हैं। जेस्चर कंट्रोल, मैजिक ओपनिंग, आसानी से साफ होने वाले मैग्नेटिक पैनल्स। मतलब ये एक तरह से प्रोडक्ट डेमो जैसा बन जाता है, जो प्रैंक के तनाव वाले माहौल से एकदम ही अलग है। और व्लॉग खत्म भी वैसे ही आम जिंदगी के पलों के साथ होता है। रात का खाना, हंसी मजाक और वीडियो की एडिटिंग। ये दिखाता है कि कैसे वो प्रैंक बस एक बनाया हुआ इवेंट था, जो कंटेंट की लगातार चलती धारा का एक हिस्सा था। तो ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के व्लॉग्स में इस तरह का जो बनाया गया ड्रामा होता है, वो असलियत के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलता है? सोचने वाली बात है ना?